ये प्रस्तुत चौपाई आज हम पुनः इस वीडियो में लेकर के उपस्थित हैं। यह उत्तरकांड के 20वें दोहे का चौथी चौपाई है। इसमें काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि जो भी मर्यादा है वो मर्यादा के अनुसार सभी लोग राम के राज्य में बिना किसी आश्चर्य के अपने धर्म कार्य में लगे रहते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने धर्म को छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। इसमें स्त्री और पुरुष का भी वर्णन किया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों सभी बहुत चालाक होते थे, चतुर होते थे। इसमें ऐसा नहीं था कि जैसा आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुरुष वर्ग ये पूजा पद्धति कर सकते हैं, स्त्रियों के लिए वर्जित है या स्त्रियों को निम्न रखा गया था। ऐसा कुछ भी उस समय में नहीं था। सभी लोग अपने अपने गुणों को आदर करते थे। गुण जो उनके होते थे, यानी जो स्त्री धर्म का गुण था वो स्त्री धर्म अपने में वो निभा रही थी, पतिव्रत का पालन कर रही थी, पतियों का सम्मान कर रही थी, प्लस जो खाने पिलाने वाली चीज़ें हैं वो जो उनका कार्य था। कहने का मतलब आप समझते होंगे कि गृहस्थी जिसमें घर परिवार में जो हमारी स्त्रियां आज कर रही हैं वो सभी कार्य को करती थीं और पुरुष वर्ग जो थे वो भी अपने धर्म कार्य में लगे थे। जिस तरह से पूजा पद्धति उनकी थी, जो भी पूजा किसी ढंग से भगवान की कर रहे थे वह उसी के अनुसार ही करते थे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मिलती है कि उस समय में सभी ज्ञानी थे। जो भी राम जी के साथ लगे हुए थे वो सब के सब ज्ञानी थे और सभी एक दूसरे का जो उपकार भावना थी, जो परोपकार की भावना थी, वो परोपकार में लगे रहते थे और वहाँ किसी प्रकार की कोई कपट हृदय में नहीं होता था, चालाकी हृदय में नहीं होती थी। राम जी का जो भी आदेश उपदेश होता था वो सभी लोग उसको मान लेते थे, कोई भी बिना चालाकी के। तो आज जो गुरु को समर्पित कर देते हैं उसके अनुसार गुरु का जो कार्य है वो तभी करते हैं जब उनको समर्पण कर देते हैं। इसलिए हमें जो भी ज्ञान मिला जिस गुरु का, अगर वो ब्रह्म का दर्शन कराएं तो आप समझ जाइए कि वह आज के गुरु हैं और उनकी शरण में हमें जाना पड़ेगा। तभी जाके हमें ये भेद भी समझ में आएगा, ये पहचान भी समझ में आएगी कि इस समय हम किसकी शरण में जाएं, किसका कहना माने। ऐसा नहीं है कि जो कहे वही मान लें। हम इस शास्त्र से उसकी तुलना भी करेंगे, शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि क्या यह बात सही है या नहीं सही है। और आगे भी कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में जब श्री राम जी का समय था उस समय सारे जड़ चेतन जितने थे, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, वो अपने कर्म और स्वभाव से और जो भी गुण उसमें थे उनके अनुसार, यानी त्रिगुण जो 3 गुण होते हैं उसमें किसी को वो दुख व्याप्त नहीं होते थे, उनको कोई दुख नहीं होता था। तो आज भी जितने भगत हैं उनको भी किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चे गुरु के शरण में हैं तो उनको भी दुख नहीं होना चाहिए। यह सच्चे गुरु की परिभाषा यहाँ पे सब बताई गई है कि कैसे कैसे लोग राम जी के समय में राम जी से पेश आते थे और राम जी कैसे पेश आते थे। इन्हीं सब का सत्संग होता है। यदि आज हमें इस समय में मिल जाएं ऐसे गुरु तो हम भी अपने जीवन को ऐसे ही निभाएंगे जैसे राम जी के समय में सभी लोग निभाए थे। इसी संबंध में पवित्र अवतार वाणी संत निरंकारी मिशन की कहती है कि ये पद संख्या 58 है। साधु होता है जो सच्चा 3 गुणों से दूर करे, साधु होता है जो सच्चा मन के भीतर नूर करे। तो 3 गुण जो होते हैं
ये भारतीय दर्शन के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 गुण होते हैं, ये जो है आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये तीनों गुणों से ऊपर की बात बताई गई है। यहाँ भी इसी चीज़ को कहा गया कि अगर कोई भी राम जी की शरण में चला जाता है तो वह 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, वो मोक्ष की तरफ का रास्ता अख्तियार कर लेता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि आज हम भी इन तीनों गुणों में भक्ति कर रहे होते हैं तो हम समझ लीजिए कि माया की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि जो कोई भी इस मटेरियल से पूजा पद्धति को अपनाता है वह सभी कर्म कांड में आते हैं। तो कर्म कांड करने वाला यानी कर्म करने वाला स्वर्ग और नरक के भेद को नहीं जान सकता है, क्योंकि वह वहीं तक का सीमित है। और राम का जो वर्णन मिलता है, राम आज का ये शब्द नहीं है कि आज हम राम की पूजा कर रहे हैं। राम की पूजा तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी जब से सृष्टि चली है तब से राम की पूजा हो रही है। कहीं जो हम राम को समझ रहे हैं वो हमारी समझ में कुछ अंतर है, क्योंकि जब ये रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था तब लोग किस राम की पूजा करते थे। उस राम को जानना है। जब हम उस राम को जान जाएंगे तभी हम यह समझ पाएंगे कि यह कैसे हम करें कि हमें जो हमारा पुरुषार्थ है यानी जो पुरुष होने का अर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। और प्रभु की महिमा समझने के लिए कितना भी कोई मेहनत कर ले, इस जो माया से संसार बना है, माया से जो हमारी शरीर बनी हुई है, इस शरीर के माध्यम से हम नहीं समझ सकते। और जिन्होंने इनकी महिमा का जान लिया है वह इनकी लीला में प्रेम मानते हैं और शुक्राने का भाव रखते हैं कि प्रभु परमात्मा आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें ये जीवन दान बख्शा है। और इसी शुक्राने के भाव के साथ हो अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में अर्पण करके भक्ति करता जाता है। और भक्ति करने से सारे सुखों की खान बताई गई है कि भक्ति हर एक चीज़ वो प्राप्त कर सकता है भक्ति के माध्यम से, जो आनंद में सहायक है, जो हमें आनंद की तरफ ले जाता है। तो आपने हमें समय दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। सद्गुरु की हमारी यही चाहना है कि सद्गुरु का पूर्ण कहना मानते हुए जो भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं वो सद्गुरु से लगे रहें, सद्गुरु के आदेश उपदेश हमेशा ऊपर रखें और जीवन को निहाल करते हुए चले जाएं। आप अगली वीडियो में सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।